हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक विद अनदर एक्सक्लूसिव वीडियो ऑफ पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि रेडी हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ के लिए। सामने आपको दिख रहा होगा नेट्स लग गए हैं नेट प्रैक्टिस के लिए। एंड आई नो खास तौर पे जो लोग पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से वीडियो देखने आए हैं, सो उसमें भी हम आपको अपडेट कर देते हैं। आप चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, आगे भी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आती रहेंगी। इतना बैक टू बैक अपडेट कर रहे हैं तो वीडियो को भी काइंडली लाइक कर दीजिएगा। ग्राउंड स्टाफ ने भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के आउटफील्ड को बेहतरीन रेडी कर दिया। लोग कह रहे हैं ग्रीन पिचेस हैं तो मज़ा आएगा मैचेस देखने का। इतनी भी मुझे यहाँ से ग्रीन नहीं दिख रही, वो आप देख लेंगे। साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन का भी अपडेट करते हैं, सॉरी डिमोलेशन का, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई नहीं है। बस आप एंड तक साथ जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो देख लें। बांग्लादेश पाकिस्तान टेस्ट सीरीज न्यूज़ और ये अपग्रेडेशन सब कुछ कवर कर लेते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा वो ग्रीन स्क्रीन जो पर्दा वो लगा हुआ है। तो इस साइड की लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस थे, सो कॉल्ड हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, जो बैक साइड पे गैलरियाँ बनी हुई थी, वो सारी डिमोलिश कर दी गई हैं। मतलब कंप्लीटली वो 100% डिमोलिशन का काम हो गया है। अब यहाँ पे नए हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस बनेंगे। ओवरऑल स्टेडियम के स्टैंड्स हैं, उसकी कैपेसिटी किस तरह से थोड़ी बहुत भी अगर इंक्रीज़ होगी तो किस तरह से होगी। जर्नलिस्ट ने तो मोर देन 30,000 की कैपेसिटी मेंशन की हुई थी अपनी पोस्टों में, ये न्यूज़ शेयर हो रही थी। लेकिन यहाँ बाकी के जो स्टैंड्स हैं उनको तो डबल टीयर 3D मॉडल में दिखाया नहीं गया। उसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ होनी है वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की 3D मॉडल वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। सो मीडिया बॉक्स के ये जो लेफ्ट साइड वाला स्टैंड था, यहाँ पे भी सारी डिमोलेशन कंप्लीट हो गई है। सामने वो उन्होंने पर्दा लगा दिया तो बैक साइड पे वो नजर नहीं आएगा। बाकी भी अगर थोड़ा बहुत काम चलता रहा तो वो मैच के दौरान या मैचेस के बाद कंटिन्यू रहेगा। इस तरह से वो जो मीडिया बॉक्स की ये राइट साइड वाला स्टैंड है, इसको भी कंप्लीटली यहाँ की गैलरियाँ डिमोलिश कर दी हैं जो बैक साइड पे थी। सो इस साइड पे भी ये लेटेस्ट अपडेट हो गया काम के हवाले से। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखें, आज कदाफी स्टेडियम लाहौर वहाँ पे जो एक्सक्वेशन हो रही है पवेलियन के लिए, उसी साइड पे जाकर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक मीडिया टॉक भी की जिसमें काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट्स मेंशन किए। वो मैं इसके बाद एक वीडियो शेयर करूँगा कदाफी स्टेडियम लाहौर की एक्सक्लूसिव। वहाँ पे आपको सारा अपडेट भी हो जाएगा और जो आज प्रेस टॉक में उन्होंने बातें की बड़ी इंपॉर्टेंट, वो मिस करने की नहीं है। सो उसमें एक बात मैं यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ, बाकी की डिटेल्स आने वाली वीडियो में ऐड कर दूँगा। उन्होंने कहा कि कराची वाला जो टेस्ट है वो इसी वजह से पिंडी शिफ्ट हुआ कि काम में इंटरप्शन ना आए। सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं कि अगर आपको कराची स्टेडियम साइड पे वो दूसरा टेस्ट करवाना है तो आपको वहाँ पे काम रुकवाना होगा सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। तो इस पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि भाई हमारे पास टाइम बहुत कम है, 4 से 5 महीने हैं। खैर ये डिटेल में ये सारी चीज़ें मैं इसके बाद एक वीडियो शेयर करूँगा, उसमें ऐड कर दूँगा। ये एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी था। बाकी जो यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स हैं और ग्राउंड स्टाफ है, उन्होंने स्टेडियम को रेडी किया हुआ है बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ के लिए। दोनों मैचेस यहीं पर इसी वजह से शिफ्ट हुए कि काम रुके ना, क्योंकि कराची एंड लाहौर में बड़े पैमाने पे डिमोलिशन हुई है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बड़े पैमाने पे है इस साइड पे एज़ कम्पेयर टू पिंडी स्टेडियम के। अगर आप देखें तो पिंडी स्टेडियम में सिर्फ वो बैक साइड पे गैलरियाँ डिमोलिश हुई है, फिलहाल यही काम हुआ है। ऑपोजिट साइड सामने की जो पवेलियन वाली साइड है उसमें लेफ्ट एंड राइट साइड के जो चेयर वाले स्टैंड्स हैं वहाँ पे वो गैलरियाँ नहीं है। सो उस साइड पे भी मे बी कॉर्पोरेट बॉक्सेस या हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस आएंगे। 3D मॉडल में पवेलियन साइड का कुछ नहीं दिखाया हुआ, मीडिया बॉक्स का दिखाया हुआ है। बाकी तीनों स्टेडियम्स के लिए ये न्यूज़ चलती रही है। इवन पीसीबी चेयरमैन भी कहते रहे हैं फैन के व्यू एक्सपीरियंस को लेकर, वीआईपी बॉक्सेस, हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, कॉर्पोरेट बॉक्सेस, इन चीज़ों को लेकर ये तीनों स्टेडियम्स में अपग्रेड की जाएंगी। साथ साथ आप देख सकते हैं वो प्रैक्टिस भी चल रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड तो बहुत पहले से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश का स्क्वाड जो मेरे ख्याल से 18, 19, 20 अगस्त को 3 दिन यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा और या शायद मेरे ख्याल में एक दिन उन्होंने रेस्ट किया है। खैर वट एवर जो भी है, मतलब कहने के ये है कि उन्होंने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सो अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। एक्चुअली एक टॉपिक ये दूसरे से कनेक्ट कर जाता है, इसी वजह से यहीं पे शेयर करना ज़रूरी होता है ताकि सारा 8 से 9 मिनट्स के दरमियान कवर भी हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। ऑलरेडी इतनी लंबी हो जाती है। सो खैर जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो समझते हैं, न्यू आने वाले इस तरह कमेंट्स कर लेते हैं, फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाते हैं, कंटेंट के टाइप पे समझ जाते हैं। मैं अब इस तरह ऑफिशियल करके तो चीज़ें शेयर नहीं कर रहा होता, बिल्कुल गपशप करके आपको अपडेट दे रहा हूँ, सारी चीज़ें भी समझा रहा हूँ। तो इसमें डिमोलिशन, अपग्रेडेशन, कंस्ट्रक्शन वगैरह, सीरीज़, क्रिकेट, वो सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाते हैं। ये इसी से रिलेटेड है, आजकल यही चल रहा है, तो इस तरह से वीडियो को समझा करें। बाकी साथ साथ वो आप देख सकते हैं ऊपर वीआईपी इंक्लोजर पे लास्ट टाइम आप कह लें टेम्पोररी चेयर्स लगा रहे हैं। अगर अगली बार इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पिंडी को टेस्ट मिला हुआ तो उस टाइम भी आपको टेम्पोररी चेयर्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उस वक्त तक लेट्स होप के चेयर्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी जाए। आई मीन जो परमानेंट चेयर्स की इंस्टॉलेशन है वो बताई हुई है पीसीबी चेयरमैन ने, और बाकी का जो काम है वो भी चैंपियंस ट्रॉफी तक रेडी हो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं उन्होंने। तो मैं यही बता रहा था कि कराची एंड लाहौर साइड पे बड़े पैमाने पे डिमोलेशन हो गई है, तो उस साइड पे मैचेस करवाना नामुमकिन है। अब एफटीपी को भी होस्ट करना है तो ये एक पिंडी का ऑप्शन था और साथ साथ मुल्तान का ऑप्शन है, उसको भी काफ़ी सारे मैचेस दिए हुए हैं। पूरी ट्राई सीरीज ही वहीं पे हो रही है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ। लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कह रहे थे कि एफटीपी भी होस्ट हो जाएगा, कोई मैच मिस नहीं होगा। हाँ ये है कि डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तक स्टेडियम रेडी हो जाएंगे। बाकी वो जो ब्रांडिंग वगैरह है, यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स अपनी चीज़ें सेटिंग वगैरह कर रहे थे। साथ साथ जो पाकिस्तान का प्लेइंग 11 है वो भी मेरे ख्याल में अनाउंस हो गया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा इफ पॉसिबल हुआ। और प्लेइंग 11 के बारे में आपका क्या कहना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूँ। मैं 3 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। एक मोहम्मद रिजवान का, इस हवाले से मुझे बताइएगा क्या ये ऑप्शन ठीक
ठीक है कि सरफराज को ड्रॉप किया है, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। इसके बाद साइम अयूब को इंक्लूड कर दिया, ये मुझे समझ नहीं आई, इस पर आपकी क्या राय है? और तीसरा, ये जो 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, एक भी स्पिनर इंक्लूड नहीं किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बाकी सब ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे अब वो ओपोनेंट भी इतना कोई स्ट्रांग है नहीं कि स्क्वाड के बारे में भी डिस्कशन की जाए। अब ये इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ की भी चलो कर लें, वो भी काफ़ी बेहतर टेस्ट खेल लेती है। सो वो होते तो फिर भी स्क्वाड के बारे में डिस्कशन कर ली जाती है, आप किसी को भी खिला दें, बांग्लादेश है उस साइड पे। लेकिन मेक श्योर करना, ऊपर से बारिशें भी हैं। मैंने यही कहा था, मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से बताया कि ये FTP कैसे होस्ट करेगा PCB। एक तो चलो मान लिया कि टाइम बहुत कम है, स्टेडियम्स में काम चल रहा है, ये मेन रीज़न है, लेकिन उससे बड़ा रीज़न मानसून की बारिशें हैं। और फिर आपने सारे मैचेस पिंडी को दे दिए हैं। इस्लामाबाद पिंडी साइड पे तो हफ्तों बारिशें फिर होती रहती हैं। लेट्स होप कि ये मैचेस बारिश की नज़र ना हो, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं एंड गोल्डन पॉइंट्स हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट हैं, तो विन करके आए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि हफ्तों बारिशें दिखाई दे रही हैं पिंडी साइड पे। लेट्स होप कि यहाँ का वेदर बेहतर रहे। एक टेस्ट मुल्तान को दे देते, लेकिन इस बारे में प्रॉपर पहले प्लानिंग हुई नहीं थी, और अभी इतने शॉर्ट टाइम में मुल्तान को रेडी करना, उसको फिर मैच देना पॉसिबल ना हो पाता। ऊपर से ये सारी डिमोलिशन, ये काम आपको माइंड में रखना था। चलें, आपने यहाँ पे वो बैक साइड पे नज़र भी आ रहा है कि सारी गैलरीज हल्का हल्का नज़र आ रहा था, बैक साइड से क्लियर व्यू नहीं आ रहा था, उन्होंने पर्दा लगा दिया था। बट ये है कि आपको समझ आ गई कि वो गैलरियाँ सारी डिमोलिश हो गई हैं। सो इसका कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मैचेस होस्ट हो जाएंगे, लेकिन बारिशें ना हो और ये मैचेस उससे मुतासिर ना हो। आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त 5वें या 6ठे नंबर पे है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैंने फिर लेटेस्ट देखा नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल, लेकिन लास्ट टाइम मैंने इस तरह से देखा था 6ठे के 7वें नंबर पे था। तो अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, आपको जो ये 7 टेस्ट आ रहे हैं, 3 इंग्लैंड के अगेंस्ट, 2 वेस्ट इंडीज़ एंड 2 ये बांग्लादेश के अगेंस्ट, ये सारे के सारे विन करने होंगे, आप टॉप पे आ जाएंगे। होम सीरीज़ है आपकी, फ्लैट पिचेस ना बनाना, वरना वही ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला काम हो जाएगा। 400 टारगेट्स बनते रहेंगे, कोई आउट नहीं होगा, मैचेस ड्रा हो जाएंगे। एक तो वेदर आपके मैचेस ड्रा कर देता है, ऊपर से आपकी फ्लैट पिचेस मैचेस ड्रा कर देती हैं। सो सुनने में तो पहले यही आ रहा था कि पिंडी साइड पे ग्रीन पिचेस रेडी की हुए हैं, 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, तो रिजल्ट निकलने वाला मैच होगा। लेकिन मुझे दिख रही थी आहिस्ता आहिस्ता वो पिचेस, मुझे उसमें दिखा कि ग्रास या आहिस्ता आहिस्ता हटा रहे हैं। लेट्स होप कि वो फ्लैट रोड्स ना बना दें और मैचेस देखने में मज़ा आए। PCB ने चीफ क्यूरेटर टोनी हैमंग को भी लगाया, जो कि ICC के पिच क्यूरेटर रह चुके हैं। वो आने वाली बायलैटरल सीरीज के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की पिचेस भी रेडी करेंगे, उसको अपनी नज़र में रखेंगे। जाते जाते एक और अपडेट भी ऐड करते जाएं। सुनने में आ रहा है कि जो कदाफी स्टेडियम लाहौर और कराची स्टेडियम से फ्लड लाइट्स निकाली जाएंगी। पहले वो टेंडर इशू किया था कि बुगटी स्टेडियम और कराची स्टेडियम के बाहर साइड पे वो एक प्रैक्टिस ग्राउंड है, वहाँ पे लाइट्स लगाई जाएंगी। तो ये पुरानी लाइट्स मैंने अपनी प्रेडिक्शन से बताया था कि वहाँ शिफ्ट कर दी जाएँ, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि कदाफी स्टेडियम लाहौर की लाइट्स जो हैं वो यहाँ पिंडी साइड पे ले आएँ, क्योंकि वो बेहतर है यहाँ से। सो ये सुनने में आ रहा है, और कहा जा रहा है कि कराची स्टेडियम की जो लाइट्स हैं वो मे बी बुगटी साइड पर चली जाए, या मतलब कि उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा एक से दूसरे स्टेडियम में, पुरानी लाइट्स को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे, बाकी कराची एंड लाहौर के लिए न्यू लाइट्स लगाने के बारे में न्यूज़ आ रही है। खैर फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी तक मेरे ख्याल में वही पोल्स में फ्लड लाइट्स लग जाएंगी, लाहौर कराची में भी। बाकी जो रिंग ऑफ फायर वो सारा सिस्टम है पूरा 3D सब कुछ, वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आने वाले फेजेस में होगा। बाकी ये है कि पिंडी साइड पे काम ज़रूर मुतासिर होगा, इसीलिए कराची एंड लाहौर को खुला छूट दे दिया है। वहाँ पे मैचेस नहीं करवा रहे कि आप जल्दी वहाँ पे काम करते रहें। सो वहाँ पे अब काम होता रहेगा दिन रात। हाँ, पिंडी साइड पे काम में थोड़ी रुकावट आएगी मैचेस की वजह से। खैर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आगे फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।